एक मिनट, क्या बात है? यहाँ सारी यहाँ पे कहा गया था कि बहुत अच्छी कौन क्या था? कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था? ये सड़क किसकी है? सड़क ये है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने लोकतंत्र है ये। की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखते हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ, मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात ना हो कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना? लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप? आपसे नहीं, 2-4 बार मैं कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, कोई बात है ना? मुझे कहो, कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का तो मतलब नहीं है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे क्या कहने, जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं हम? कोई हमें तो जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। आदमी भूला नहीं जाता, याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंत्र पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें डिक्टेटरशिप होगी, मर जाए, आत्महत्या करने कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पे समय कमी आती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता। और मैं बैठ जाऊँगा तो वहाँ कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे। सरकार को पता लगता है उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है। ठीक है, वो 22 मिनट बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो गई। जो वहाँ बैठे थे वो तो अभी उनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होते हैं। तो वो नए नए आंदोलन सीखना पड़ेगा सब चीज़ें। सरकार से नहीं लड़ा जाता, सरकार के लोग मान के अभी बहुत कुछ सीखना है। और वो अचानक से बैठ गया, हमको पता क्या प्रेशर था कि वे बैठ के साथ हो गए। उनको पता ही नहीं कि आंदोलन प्रेशर है नहीं, सरकार को बैठ के हम मर भी जाएंगे तो भी सरकार उल्टा इतना आरोप लगा देगी कि इन्होंने माना। यहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति होगी। ये क्या हुआ? कुछ बदली नहीं हुई। मैं पार्टी जी से आग्रह करूँगा वो आज मैक्सिम जी बैठे हैं, वहाँ पे मालिक का अधिकारी से बात करूँगा आज। और प्रेम प्रकाश जी, आप दोनों लोग को रखना सपोर्ट करें। बाकी सीनियर लोग मौसम भाई बैठे सब लोग सब लोग करेंगे। और अभी तो अभी बुलाया थोड़ा अपने किसी को, ये तो कार्यकर्ता सब लोग हैं परिवार के। अभी बुलाया थोड़ा है, कॉल फिर क्या होगा? तो पूरा मेरठ आ जाएगा। मेरठ मुझे पता कि सब पूरे जितना वो है पूरा अभी गाँव में अगर खबर भेजते हैं सब निकल आएंगे। हमारी माएँ बहनें पशु लेके सब चीज़ें। ऐसा थोड़ा कि हम लोग कमजोर लोग हैं, बिल्कुल। हाँ, आप समझो क्या सिचुएशन है। और मैं आपको इसकी सच्चाई बताऊंगा सेकेंड हाफ में। और साफ सुना भी आपको सेकेंड हाफ बाकी है। ये कौन किसने करवाया, क्यों करवाया, मैं सारी बात बताऊंगा आपको। लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये है, ये सब कुछ आप देखो 4 बार उन्होंने कहा, मैंने अविनाश जी को सुना, उन्होंने कहा कि 4 बार ऑलरेडी ऐसा हो चुका। लेकिन 4 बार में हिम्मत होती है यहाँ पे जाके 4 बार में थप्पड़ लगा देते हैं। तो मैं मान जाता हूँ आपकी हिम्मत। आपको लगा शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, दलित समाज के सुजाति के लोग हैं, जाके पीठ को पीछे सुनेगा सब, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं सुनने का? ये क्यों आपके दिमाग में नहीं आता कि चलो और नहीं कोई सुन रहा तो वो तो आएगा, वो तो लड़ेगा, वो तो बोलेगा, उसे कैसे उतरोगे? समझे
रहेंगे। हाँ ये तो आते रहेंगे, तो ये दिख रहा है मुझे, ये मेरी सुनेंगे उतने ही आते रहेंगे, फिर ये लोग चले जाएंगे। और ये तो इतनी आबादी इतनी क्या करें, ये वाली बात बहुत अच्छी कर रही भाई, ये वाली भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, हद होगी भाई, खड़े हो गए क्या हो, बैठ जाओ यार, आंटी टिकट नहीं आता।